Our example number first is two नॉन इंटीजर रूट्स ऑफ इक्वेशन आर। हमें इस इक्वेशन का दो नॉन इंटीजर रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं बच्चों। लेट 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 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3 का स्क्वायर, इसको हम t सपोज करते हैं, ठीक है। देन गिवन इक्वेशन becomes t square minus 5t प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ओके, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। अब चलिए हम इसका रूट निकालते हैं। t माइनस 1 इंटू टी माइनस 4 इज इक्वल टू 0। टी की एक वैल्यू हमारी t इज इक्वल टू 1 आ गया और 4। ओके, एक रूट 1 आ गया, एक रूट 4 आ गया। अब हम इसको इक्वेट करेंगे, ये जो हमने माना हुआ है ऊपर। ओके बच्चों, 3x माइनस टी डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू टी है, ठीक है। एक बार टी की वैल्यू 1 पुट करेंगे, एक बार 4। चलिए पहले 1 पुट करते हैं, तो क्या आ गया 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ओके बच्चों, जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक बार 1 के साथ इक्वेट करेंगे, एक बार माइनस 1 के साथ। 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 1। ओके, वी गेट 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ओके, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल टू 4 आ गया। एक बार आप माइनस के साथ इक्वेट करेंगे, 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 1। ओके, यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया तो क्या आया, x की वैल्यू 3x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस 3। ओके बच्चों, तो माइनस 2x को हम लेफ्ट साइड लाएंगे तो क्या आ जाएगा 5x, एंड 1 को राइट साइड ले जाएंगे, माइनस 2। एक्स की वैल्यू आ गई हमारी माइनस 2 बाई 5। ओके बच्चों, x इक्वल टू आ गया, एक वैल्यू 4 आ गया, सेकेंड वैल्यू माइनस 2 बाई 5। ओके बच्चों, सिमिलरली अब हम 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, इसको हमने t माना है, अब हम 4 से इक्वेट करेंगे। ओके, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3, ओके, इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। ओके, ये जो हमारा एक्सप्रेशन आया है, इसको एक बार 2 से इक्वेट करेंगे, एक बार माइनस 2 से। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू आता है। 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 2। ओके, चलिए इसको इसमें मल्टीप्लाई करिए, क्या आ जाएगा 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 4x प्लस 6। देखिए बच्चों, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल टू आ गया हमारा माइनस 7। ओके, सिमिलरली अब इसको हम माइनस 2 के साथ इक्वेट करेंगे, 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3 इक्वल टू माइनस 2। तो इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा वैल्यू, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 4x माइनस 6। ओके,
-4x को हम लेफ्ट साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा 7x, और -1 को हम राइट साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -5। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई -5/7। ओके, तो x की वैल्यू एक आ गया हमारा -7 एंड सेकेंड वैल्यू आ गया हमारा -5/7। ओके, क्वेश्चन में क्या बोला है, टू नॉन नॉन इंटीजर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। तो दो नॉन इंटीजर रूट्स कौन कौन से हो जाएंगे, x की वैल्यू क्या क्या आई है, x इक्वल टू एक आया हमारा 4 आया है, एंड x इक्वल टू -2/5, एंड x इक्वल टू आया हमारा -7, एक वैल्यू आई है -5/7। ओके, 4 एंड -7 ये दोनों हमारे इंटीजर हैं। दो नॉन इंटीजर रूट्स क्या हो गए -2/5 एंड सेकेंड रूट इज -5/7। ओके, so here we write two non two non-integer roots of given equation are, एक रूट होगा हमारा -2/5 एंड सेकेंड रूट होगा -5/7। ओके, so our right answer will be option number A is correct. Okay, टू नॉन इंटीजर रूट्स क्या क्या होंगे, x इक्वल टू एक होगा हमारा -5/7 एंड सेकेंड रूट इज -2/5। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। Our example number 2 is the product of the roots of the equation। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बताने हैं। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। गिवन इक्वेशन हमें क्या गिवन है, 9x² माइनस 18 mod x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ओके बच्चों, चलिए इसको हम फैक्टराइज करते हैं। 9 इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 मॉड का स्क्वायर माइनस 18 मॉड x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ओके, इसको फैक्टराइज करिए, 9 मॉड x का स्क्वायर माइनस 15 मॉड x माइनस 3 मॉड x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ओके बच्चों, देखिए इन दोनों में से हम किसको कॉमन लेंगे, 3 मॉड x को कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा 3 मॉड x माइनस 5। ओके बच्चों, फिर उसके बाद हम इन दोनों में हम -1 को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 3 मॉड x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ओके, 3 मॉड x माइनस 1 इंटू 3 मॉड x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। देखिए बच्चों, मॉड x की वैल्यू क्या आ गई, मॉड x इक्वल टू आ गया 1/3 एंड 5/3। ओके, x की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 1/3 आ गया एंड प्लस माइनस 5/3। ओके बच्चों, x की वैल्यूज क्या क्या आई हैं, x इक्वल टू एक आया हमारा -1/3, सेकेंड रूट इज 1/3, थर्ड रूट इज -5/3 एंड फोर्थ रूट इज 5/3। ओके बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ओके, सो वी राइट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स
प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू -1/3 इंटू 1/3 इंटू -5/3 इंटू 5/3। ओके बच्चों, जब इसको आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा वैल्यू 25/81। ओके, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर आ गया 25 डिवाइडेड बाई 81। ओके, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर आ गया? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू आ गया 25 डिवाइडेड बाई 81। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। Our example number 3 is let P and Q is a set of real number if 2 minus root 3 is a root of the quadratic equation x square plus px plus q is equal to 0। हमें इस क्वेश्चन में बता रहा है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या गिवन है? गिवन quadratic equation is x square px प्लस q इज इक्वल टू 0। ओके, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और क्या बोला है? वेयर p एंड q इज ए सेट ऑफ रियल नंबर। ओके, और बोला है कि हैविंग वन रूट इसका किसके बराबर है? 2 माइनस रूट 3। ओके, तो सेकेंड रूट किसके बराबर होगा? देन अदर रूट इज 2 प्लस रूट 3। ओके, देखिए अल्फा इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 है। ठीक है, तो बीटा किसके बराबर होगा? बीटा इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3। ओके बच्चों, सम ऑफ रूट्स लिख लीजिए। सो सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू, सम ऑफ रूट्स किसके बराबर है? माइनस पी। ओके, तो सम कर लीजिए 2 माइनस रूट 3 प्लस 2 प्लस रूट थ्री कट गया। ठीक है, माइनस रूट 3 प्लस रूट 3 कट गया तो क्या बचा? 4। ओके, यहाँ से p की वैल्यू क्या आ गई? p इज इक्वल टू आ गया हमारा -4। ओके, सिमिलरली हम लिख लेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर है? क्योंकि ओके, दोनों रूट का प्रोडक्ट ले लीजिए। 2 माइनस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 3। ओके, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो q इज इक्वल टू आ जाएगा 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। q की वैल्यू क्या आ गई? q इज इक्वल टू 1 आ गया। ओके बच्चों, तो चलिए ऑप्शन से मैच करते हैं हम। देखिए पहला इक्वेशन क्या है? पहला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन ए देखते हैं। क्यू स्क्वायर माइनस 4p माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ओके, p की वैल्यू क्या आई है? p इज इक्वल टू आया है -4 एंड q इज इक्वल टू आया है 1। ओके, दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करिए।
तो क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ओके, क्या आ गया 1 इज इक्वल टू 0। इट इज नॉट पॉसिबल, सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। ओके, तो चलिए ऑप्शन सेकेंड को मैच करते हैं। 1 मिनट। ऑप्शन बी को मैच करते हैं। क्या है, पी स्क्वायर माइनस 4q माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ओके बच्चों, देखिए p की वैल्यू किसके बराबर है -4, तो यहाँ -4 पुट कर दीजिए। -4 का स्क्वायर माइनस 4, क्यू की वैल्यू क्या है 1 इंटू 1 कर दीजिए -12। ओके, तो वैल्यू क्या आ गया 16 का स्क्वायर, सॉरी -4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 16 माइनस -4 एंड -12 क्या आ जाएगा -16। ओके, प्लस 16 एंड -16 कट गया, वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। ओके, तो ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, जब हम p की वैल्यू -4 पुट कर रहे हैं एंड q इज इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं तो वैल्यू क्या आ जा रही है 0। ओके, तो ऑप्शन बी हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। Our example number 4 is the number of integral values of m for which equation has no real roots। देखिए हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ m बताने हैं। m के वैल्यूज हमें इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। गिवन क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, क्या गिवन है हमें, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन is 1 plus m square into x square minus 2 into 1 plus 3m into x plus 1 plus 8m is equal to 0। okay, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, ये इक्वेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में b किसके बराबर है, b इज इक्वल टू है हमारा -2 इंटू 1 प्लस 3m। ओके, ये हमारा b का वैल्यू है एंड a की वैल्यू किसके बराबर है, a इज इक्वल टू 1 प्लस m स्क्वायर है। ठीक है बच्चों, एंड c की वैल्यू किसके बराबर है 1 प्लस 8m। ओके, तो वैल्यूज को इसमें पुट कर दीजिए डिस्क्रिमिनेंट में। d इज इक्वल टू आ गया हमारा -2 इंटू 1 प्लस 3m का होल स्क्वायर करेंगे, देन -4, a की वैल्यू किसके बराबर है 1 प्लस m स्क्वायर इंटू c की वैल्यू किसके बराबर है 1 प्लस 8m। ओके, जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू आ जाएगा 4 इन ब्रैकेट 1 प्लस 3m का स्क्वायर माइनस 1 प्लस m स्क्वायर इंटू 1 प्लस 8m। ओके, इसमें हमने क्या किया 4 को कॉमन ले लिया। ठीक है, बाहर, तो डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू आ गया 4 इंटू इन ब्रैकेट, इसको स्क्वायर कर दीजिए
1 प्लस 9m² प्लस 6m हो जाएगा, देन माइनस इन ब्रैकेट 1 प्लस 8m, इसको दोनों को जब आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 8m प्लस m² प्लस 8m³ ओके। डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू आ गया हमारा 4 इन ब्रैकेट 1 प्लस 9m² प्लस 6m माइनस 1 माइनस 8m माइनस m² माइनस 8m³ ओके। तो इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू आ जाएगा 4 इन ब्रैकेट माइनस 8m³ प्लस 8m² माइनस 2m ओके। इन तीनों में हम m को कॉमन ले लेंगे, बाहर 2m को कॉमन लेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू माइनस 8m इन ब्रैकेट 4m² माइनस 4m प्लस 1 ओके। हमने माइनस 2m को कॉमन ले लिया, ठीक है। तो क्या आ गया वैल्यू, माइनस 8m इंटू 4m² माइनस 4m प्लस 1 ओके। d इज इक्वल टू माइनस 8m, ये वैल्यू हमारा किसके बराबर है, 2m माइनस 1 का स्क्वायर है, ठीक है बच्चों। According to question, there is no solution of the quadratic equation. Okay, because here discriminant is less than 0. Okay, less than 0 करिए तो क्या आ जाएगा, माइनस 8m इंटू 2m माइनस 1 का स्क्वायर इज लेस देन 0 ओके। ये डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 कब आएगा बताइए, जब m की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। ये डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 कब होगा, जब m की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। यहाँ लिख लीजिए, according to the question there is no solution of the quadratic equation okay। So we write डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 ओके। जब हमने लेस देन 0 किया डिस्क्रिमिनेंट, तो कब ये डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव होगा, जब m की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा ओके। सो हियर वी राइट, there are infinitely many values of m, there are many values of m for which there is no solution, of the given quadratic equation okay।
So there are infinitely many values of m for which there is no solution of the given quadratic equation. Okay, there are infinitely many values of m. Okay, so कौन सा ऑप्शन सही होगा? Our right answer will be option number B is correct. Okay, there are infinitely many values of m for which quadratic equation has no real roots. Okay बच्चों, our example number 5 is, if the roots of equation x square plus px plus q is equal to 0 are in the same ratio as those of the equation x square plus lx plus m is equal to 0, then p square m is equal to. देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? रूट्स ऑफ इक्वेशंस आर इन रेशियो, आर इन सेम रेशियो. ओके, हमें इस क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये जो दोनों हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इनके जो रूट्स का रेशियो है वो क्या है? सेम है. ओके, लेट द रूट्स ऑफ ईच इक्वेशन, let the roots of each equation be in the ratio k is to 1. ओके, हमें इस क्वेश्चन में किसकी वैल्यू निकालनी है? पी स्क्वायर एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. और क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि जो दोनों हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उनके रूट्स का रेशियो क्या है? सेम है. ओके बच्चों, लेट के अल्फा एंड अल्फा द k alpha and alpha be the roots of x square plus px plus q is equal to 0. ओके बच्चों, तो सम ऑफ रूट्स लिख लीजिए. के अल्फा प्लस अल्फा किसके बराबर होगा? माइनस पी के. ओके, सम ऑफ रूट्स ये हमारा आ गया. प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर होगा? के अल्फा इंटू अल्फा इज इक्वल टू क्यू. ओके बच्चों, तो यहां से के की वैल्यू क्या आ गई? 1 मिनट. यहां से के की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 1 मिनट. बच्चों पहले अल्फा की वैल्यू निकालिए. अल्फा इज इक्वल टू आ गया माइनस पी डिवाइडेड बाई 1 प्लस के. ये हमारा अल्फा की वैल्यू आ गया. और यहाँ से अल्फा स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे. किसके बराबर आ गया? क्यू बाई के. ओके, अब ये जो अल्फा की वैल्यू है यहाँ पे पुट कर देंगे, ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? माइनस पी डिवाइडेड बाई 1 प्लस के का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाई के. ओके बच्चों, देखिए पी स्क्वायर को हम राइट साइड लाएंगे और के को लेफ्ट साइड ले जाएंगे. ठीक है, तो क्या आ जाएगा वैल्यू? के डिवाइडेड बाई 1 प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर. ओके, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ओके, सिमिलरली चलिए हम सेकेंड इक्वेशन के लिए लिख लेते हैं. सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. लेट के बीटा एंड बीटा be the roots of x square plus
एल एक्स प्लस एम इज इक्वल टू 0। ओके बच्चों, सम ऑफ रूट किसके बराबर होगा? के बीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस एल। ओके, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर होगा? एंड के बीटा इंटू बीटा इज इक्वल टू एम। ओके, यहां से अब हम बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस एल बाई 1 प्लस के। ओके, यहां से बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू एम बाई के। ओके, ये जो हमारा बीटा का वैल्यू है इसमें पुट कर देंगे तो क्या एक्सप्रेशन बन जाएगा? माइनस एल डिवाइडेड बाई 1 प्लस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एम बाई के। ओके बच्चों, के को हम लेफ्ट साइड लाएंगे और एल स्क्वायर को राइट साइड डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? के बाई 1 प्लस के का स्क्वायर इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर। ओके, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, जो इक्वेशन फर्स्ट है एंड सेकेंड है दोनों को हम क्या करेंगे? इक्वेट करेंगे। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड second equation, from first and second equation we get q divided by p square is equal to m divided by l square। okay, q into l square is equal to आ गया m इंटू पी स्क्वायर। ओके बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना था? पी स्क्वायर एम की वैल्यू तो किसके बराबर आ गया? क्यू एल स्क्वायर के बराबर आ गया। ओके बच्चों, पी स्क्वायर एम इज इक्वल टू आ गया क्यू एल स्क्वायर। ओके, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, हियर वी गेट p square m is equal to l square q। okay, this is our required solution। our example number 6 is if alpha and beta are the roots of equation 2x square minus 5x plus 7 is equal to 0, then the equation whose roots are 2 alpha plus 3 beta and 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है जिसका रूट्स है अल्फा एंड बीटा। ठीक है, और दो रूट्स हमें गिवन है, एक है हमारा 2 अल्फा प्लस 3 बीटा एंड सेकेंड रूट इज 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। ओके, ये हमें बताना है ये किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है। ओके, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। since alpha and beta be the roots of the equation, अल्फा और बीटा हमारे रूट्स है इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के। ओके बच्चों, देन सम ऑफ रूट किसके बराबर होगा? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होगा 5/2। ओके, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर होगा? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होगा 7/2। ओके बच्चों, देखिए बच्चों सम ऑफ रूट्स जो हमारे दो अदर रूट्स हैं, एक है हमारा 2 अल्फा प्लस 3 बीटा एंड सेकेंड रूट इज 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। ये हमें बताना है किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। तो चलिए पहले हम सम ऑफ रूट लिखते हैं। सम ऑफ रूट्स 2 अल्फा प्लस 3 बीटा का सम विथ
3 अल्फा प्लस 2 बीटा। ओके बच्चों, जब इसको आप लोग ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 5 अल्फा प्लस 5 बीटा। 5 को हम कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 इंटू अल्फा प्लस बीटा। ओके बच्चों, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई है, 5/2, तो इसमें 5/2 पुट कर दीजिए, तो क्या आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट, सॉरी सम ऑफ रूट किसके बराबर आ गया, 25 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। सिमिलरली हम प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लेंगे। देखिए 1 मिनट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर होगा, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा इंटू 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। इसको जब आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 6 इंटू अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 13 अल्फा इंटू बीटा। ओके बच्चों, ये जो हमारा ए स्क्वायर प्लस, सॉरी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम और क्या भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा लिख सकते हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, 6 इंटू इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ओके, प्लस 13 अल्फा बीटा। देखिए बच्चों, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू इसमें अब हम पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर आ जाएगा, 6 इंटू अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, मतलब 5/2 का स्क्वायर करेंगे हम, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू किसके बराबर है, 5/2 के, ओके, एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू किसके बराबर है, 7/2। ओके, हियर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 7/2, ठीक है, देन वी राइट -2 इंटू 7/2 प्लस 13 इंटू 7/2। ओके, 2 से 2 कट गया, क्या बचा, 6 इंटू 25 डिवाइडेड बाई व्हाट, डिवाइडेड बाई 4। देखिए बच्चों, ये हमने 6 से मल्टीप्लिकेशन इसमें किया है और फिर इसमें भी करेंगे ना, तो इंटू 6 यहाँ कर दीजिए, ठीक है, -7 इंटू 6 प्लस 91 डिवाइडेड बाई 2। ओके बच्चों, जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो फाइनली क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 75 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 7 6 जा 42 प्लस 91 डिवाइडेड बाई 2। ओके, एलसीएम हम ले लेंगे 2 को, ठीक है, क्या आ जाएगा, 75 माइनस 84 प्लस 91। ओके, क्या वैल्यू आ गया, 82 डिवाइडेड बाई 2 आ गया, ठीक है, विच इज इक्वल टू 41। प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर आ गया, 41 के। ओके, तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट क्या आया था, सम ऑफ रूट
यस इक्वल टू आया हमारा 25 डिवाइडेड बाई 2, यही ना आया था, एक मिनट चेक कर लेते हैं। 25/2 आया था। सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर आया है? 41 के। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा? द required equation is x square minus 25 divided by 2x plus 41 which is equal to 0। ओके बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा क्या आ गया? 2x² minus 25x plus 82। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड quadratic equation. So our right answer will be option number A is correct. Okay, our required quadratic equation is 2x square minus 25x plus 82 is equal to 0. Okay, this is our required solution. Our example number 7 is, if alpha and beta are the roots of the equation 7x square minus 3x minus 2 is equal to 0, then the value of एक्सप्रेशन इज। देखिए बच्चों, अल्फा एंड बीटा हमें रूट्स गिवन है ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसके बराबर है? 7x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ओके बच्चों, जिसका रूट क्या है? हैज रूट्स अल्फा एंड बीटा। ओके, तो सम ऑफ रूट किसके बराबर होगा? सो वी राइट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3/7। ओके बच्चों, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर होगा? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -2/7। ओके, हमें इस क्वेश्चन में किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस बीटा स्क्वायर। ओके, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, तो पहले हम क्या एलसीएम ले लेंगे? क्या आ गया? 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर इंटू 1 माइनस बीटा का स्क्वायर। ओके, ये पार्ट हमारा इसमें जाके मल्टीप्लिकेशन होगा अल्फा के साथ और ये बीटा के साथ। ठीक है, तो 1 अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। ओके, अब इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए अल्फा से, तो क्या आ गया? अल्फा माइनस अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा माइनस बीटा अल्फा स्क्वायर। ओके, डिनोमिनेटर में भी हम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू 1 माइनस बीटा स्क्वायर को, तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस बीटा स्क्वायर 1 माइनस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। ओके बच्चों, देखिए इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा को एक साथ। ठीक है, देन आफ्टर इन दोनों में से हम अल्फा इंटू बीटा को कॉमन ले लेंगे, माइनस अल्फा इंटू बीटा, तो क्या आ जाएगा? माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस
अल्फा बीटा का स्क्वायर। ओके बच्चों, देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम क्या भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। ओके, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। तो क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारा, हियर वी गेट अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा का स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर। ओके, देखिए बच्चों अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू किसके बराबर है, 3/7, एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू किसके बराबर है, -2/7। ओके, अब इन वैल्यूज को इस एक्सप्रेशन में हम पुट करेंगे, ठीक है। क्या आ जाएगा, 3/7 -2/7 है तो एक माइनस पहले से है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2/7 इंटू 3/7 डिवाइडेड बाई 1 माइनस इन ब्रैकेट 3/7 का स्क्वायर प्लस 4/7 देन प्लस 4/49। रुकिए बच्चों पहले लिख लेते हैं 2/7 का स्क्वायर। ओके, जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा वैल्यू, 3/7 प्लस 6/49 डिवाइडेड बाई 1 माइनस इन ब्रैकेट 9 डिवाइडेड बाई 49 प्लस 4/7 प्लस 4/49। ओके, न्यूमरेटर पार्ट में एलसीएम ले लीजिए तो क्या आ जाएगा, 49 एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 3 जा 21 प्लस 6 डिवाइडेड बाई व्हाट, इसमें भी एलसीएम ले लेंगे हम 49 को। ओके, तो क्या आ जाएगा, 49 -9 माइनस 28 प्लस 4। ओके, वैल्यू क्या आ गया, 27 डिवाइडेड बाई 49 होल डिवाइडेड बाई, देखिए बच्चों 49 प्लस 4 कितना आ जाएगा, 53 माइनस 38, 1 मिनट, 38 नहीं 37, तो क्या आ जाएगा 13 माइनस 7 कितना आ जाएगा वैल्यू, 6 एंड 4 में से 3 गया 1, 16। ठीक है, क्या आ गया 16 डिवाइडेड बाई 49, 49 से 49 कट गया, वैल्यू क्या आ गया 27 डिवाइडेड बाई 16। ओके, ये जो हमारा एक्सप्रेशन था, 1 मिनट, अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, 27 डिवाइडेड बाई 16। ओके बच्चों, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, our right answer will be option number D is correct. Okay, 27 divided by 16 अल्फा
डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 27 divided by 16. Okay बच्चों, this is our required solution. Our example number 8 is, if m is chosen in the quadratic equation m square plus 1 x square minus 3x plus m square plus 1 का whole square is equal to 0, such that the sum of its root is greatest, then the absolute difference of the cubes of its root is. देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? मॉड ऑफ अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन is m square plus 1 into x square minus 3x plus m square plus 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, लेट द रूट्स ऑफ quadratic equation are अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा क्या है? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सम ऑफ रूट किसके बराबर होगा? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होगा 3 बाई एम स्क्वायर प्लस 1। ओके, माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए। ओके, एंड अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होगा? सी बाई ए। तो सी बाई ए की वैल्यू किसके बराबर होगी? एम स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर प्लस 1। जब इसको डिवाइड करोगे एम स्क्वायर प्लस 1 से तो क्या आ जाएगा वैल्यू? एम स्क्वायर प्लस 1। ओके, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू आ गया एम स्क्वायर प्लस 1। ओके, हियर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सम ऑफ रूट्स इज ग्रेटेस्ट। सम ऑफ रूट्स ग्रेटेस्ट कब होगा? वनली जब हमारा एम स्क्वायर प्लस 1 मिनिमम होगा। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं इसको पॉइंट बना के। according to the question, the sum of roots is greatest। कब ग्रेटेस्ट होगा? when it's डिवाइडेड बाई मिनिमम वैल्यू। ओके, एम स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू जब मिनिमम होगी तब। ठीक है, एंड इट इज पॉसिबल ओनली when m square plus 1 is minimum। okay, and minimum value of m square plus 1 इज इक्वल टू 1। जब हमारा m 0 होगा तब m स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा? मिनिमम होगा। ठीक है, एंड अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम होगी। ओके, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी?
3 डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर प्लस वन। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब हमारा एम स्क्वायर प्लस वन मैक्सिमम होगा। एम एम स्क्वायर प्लस वन क्या होगा? मिनिमम होगा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब एम स्क्वायर प्लस वन की वैल्यू मिनिमम होगी। एम स्क्वायर प्लस वन की वैल्यू मिनिमम कब होगी? जब हमारा एम इज इक्वल टू 0 होगा। ओके, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आई थी? एम स्क्वायर प्लस वन। तो जब हम एम इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर आ जाएगा? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। देखिए बच्चों, सम ऑफ रूट्स की वैल्यू किसके बराबर आ गई? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू किसके बराबर आ गई? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1 आ गया। ओके, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना था? एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ द क्यूब्स ऑफ रूट्स। ओके, so we write the absolute absolute difference of the cubes of roots. Here we write a alpha cube, 1 minute, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब। ओके, ये वैल्यू किसके बराबर होती है? मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा इंटू इन ब्रैकेट मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके, देखिए अल्फा माइनस बीटा को हम क्या भी लिख सकते हैं? अल्फा माइनस बीटा को अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दीजिए, अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा इंटू इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर 1 मिनट। देखिए अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा लिख देंगे। ओके, देखिए हमने यहाँ पे क्या किया? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा था। ठीक है, इसमें हमने अल्फा प्लस बीटा को ऐड किया और सब्सट्रैक्ट किया। ठीक है, ये मिलके क्या बना देगा? अल्फा प्लस ये वैल्यू किसके बराबर आ गया? अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा। ओके, तो इस वैल्यू की जगह हम ये वैल्यू पुट कर दिए यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें हम अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 ओके इंटू मॉड ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ओके, क्या आ गया वैल्यू? अंडर रूट ऑफ 9, 3 का स्क्वायर 9 आ गया माइनस 4 इंटू मॉड ऑफ 9 माइनस 1। ओके, यहाँ से वैल्यू क्या आ गई? अंडर रूट ऑफ 5 इंटू 8। ओके, वैल्यू क्या आ गया? 8 रूट 5 आ गया। ठीक है, एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ द क्यूब ऑफ रूट्स किसके बराबर आ गया?
8√5। ओके, तो बच्चों कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, चलिए देखते हैं। आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, मॉड ऑफ अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब इज इक्वल टू आ गया 8√5। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन।